आज हम बात करेंगे ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है, इसकी कितनी स्टेजेस हैं और फिर उसके अलावा हम ये देखेंगे कि इन स्टेजेस के अंदर जो है वो कौन-कौन सी डोमेन्स हैं और फिर पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे मदरसास हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उसके बाद प्राइवेट लोअर और मिडिल टीयर्स के स्कूल्स हैं और उसके बाद एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उनमें कौन सी डोमेन जो है वो हैवी है और किस डोमेन के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है और उसके नताइज क्या हैं। मेरा नाम डॉक्टर सफदर हुसैन ताहिर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ लालपुर बिजनेस स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में और मैंने पोस्ट डॉक किया है UWA बिजनेस स्कूल द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। तो आइए पहले हम देखते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी की स्टेजेस कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहली स्टेज है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब है कि ये रिकॉलिंग की ये स्टेज है जिसमें रिकॉल किया जाता है और रिमेम्बर किया जाता है। उसके बाद दूसरी स्टेज है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। तीसरी इसकी स्टेज है अप्लाई यानी यूजिंग और चौथी स्टेज है एनालाइज एग्जामिनिंग। पांचवी स्टेज है इवेल्युएट यानी जजिंग और छठी स्टेज जो है वो है क्रिएट यानी प्रोड्यूसिंग। तो रिमेम्बरिंग से लेकर क्रिएट तक को हमने डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे हमारे पास सेमेस्टर 1 होता है तो हम आमतौर पर ज़्यादा फोकस रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे करते हैं। फिर सेमेस्टर 3 और 4th में जाके अप्लाई और एनालाइज, सेमेस्टर 6, 7, 8 में जाके एवेल्युएट और क्रिएट हम करते हैं अगर हमारे BS के स्टूडेंट हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स को इन स्टेजेस को दिखाया जाता है और कोशिश की जाती है कि जैसे जैसे उनका स्टेज अप होता है वैसे वैसे ही हम रिमेम्बरिंग से क्रिएटिव की तरफ मूव करें। अगर हम ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर गौर से देखें तो इसके अंदर जो हैं वो 3 बड़ी डोमेन्स हैं। पहली इसकी डोमेन्स है कॉग्निटिव, दूसरी अफेक्टिव और फिर साइकोमोटर्स। कॉग्निटिव यानी थिंकिंग, नॉलेज और अफेक्टिव यानी फीलिंग, वैल्यूज, मोटिवेशन और साइकोमोटर्स डूइंग एंड फिजिकल स्किल्स। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइज और अवेल्युएट, ये वाली इसकी सब स्टेज है। इनके सॉल्व द प्रॉब्लम, एनालाइज स्टेटमेंट, डिजाइनिंग मॉडल्स, ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ये सारी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अफेक्टिव डोमेन में कैरेक्टराइजिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिसीविंग, participating in discussions, internalize ethics। जबकि साइकोमोटर्स डोमेन में परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पांस और उसके बाद पी कंसेप्शन, ऑपरेट मशीनरी, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, क्रिएट सिस्टम। जैसे आप देखते हैं कि बहुत से जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वो साइकोमोटर्स को ज़्यादा अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में जो 4 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें से मदरसास हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, मिड टियर और फिर एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं। ये पाकिस्तान का अगर मैं सारा एजुकेशन सिस्टम देखूं तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज में ये फैला हुआ है। जो मदरसास है उसमें जो डोमिनेंट डोमेन है वो है अफेक्टिव और कॉग्निटिव। अफेक्टिव और कॉग्निटिव का बेसिक यानी कि लोअर लेवल पे कॉग्निटिव है, अफेक्टिव जो है
वो हाई लेवल पे है मदरसाज में। इसमें एम्फसाइज किया जाता है वैल्यूज के ऊपर, बिलीफ के ऊपर, मेमोराइजेशन, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो ये इस डोमेन का हिस्सा है और मदरसाज में जो पढ़े हुए बच्चे हैं, अगर आप उन पे गौर करें तो उनमें जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो अफेक्टिव डोमेन का होगा। इसी तरह से फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनका कोग्निटिव की तरफ रुझान निस्बतन मदरसा से ज़्यादा होता है और उनमें लर्निंग, टेक्स्ट बुक फोकस, एग्जाम बेस्ड लर्निंग जो है अब वो ज़्यादा होती है। इनमें जो डोमिनेंट फैक्टर है वो कोग्निटिव का होता है जो गवर्नमेंट स्कूल्स है। नाजरीन, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं मिड टीयर, उनमें कॉग्निटिव और लिमिटेड अफेक्टिव और साइकोमोटर्स इनका कॉम्बिनेशन होता है। कॉग्निटिव जो अफेक्टिव है वो लिमिटेड यानी बहुत ज्यादा अफेक्टिव नहीं होता, लिमिटेड होता है, और साइकोमोटर्स होता है। इसमें इन अदारों में कंसेप्चुअल लर्निंग होती है, एक्टिविटीज और लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट होती है। यानी इनका जो बच्चा है उसमें कॉग्निटिव मिड लेवल ज्यादा होता है, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन है उसके साथ अफेक्टिव और साइकोमोटर्स का। साइकोमोटर्स और अफेक्टिव भी इनमें एक पार्ट होता है, लेकिन वो बड़ा पार्ट नहीं है। इसके बाद है एलीट इंस्टीट्यूशन। जो हमारे एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें जो डोमेन एडवांस कॉग्निटिव एडवांस लेवल की होती है, बेसिक लेवल की होती है कॉग्निटिव गवर्नमेंट स्कूल्स में, और फिर कॉग्निटिव मिड लेवल की होती है प्राइवेट स्कूल में, और फिर कॉग्निटिव एडवांस लेवल की एलीट इंस्टीट्यूशंस में होती है। और इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है अफेक्टिव और साइकोमोटर का। अफेक्टिव और साइकोमोटर इसमें ज्यादा होती है। इन इंस्टीट्यूशन में क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, ट्रेनिंग, लैब, स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी के जरिए लर्निंग के अमल को किया जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो जो मदरसाज हैं वो एम्फसाइज करते हैं अफेक्टिव डोमेन के ऊपर, फोकस ऑन इंटरनलाइजिंग रिलीजियस वैल्यूज along with basic cognitive skills, जबकि जो गवर्नमेंट स्कूल है लार्जली डेवलप द कॉग्निटिव डोमेन, ये कॉग्निटिव डोमेन को और बड़ा करते हैं एट लोअर लेवल ड्यू टू लर्निंग और रूट लर्निंग ये करते हैं। उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल है वो फोस्टर करते हैं कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग को, सम अफेक्टिव साइकोमोटर स्किल्स थ्रू इंटरएक्टिव एक्टिविटीज, और इनमें कॉम्बिनेशन होता है कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग का, अफेक्टिव और साइकोमोटर स्किल्स होती है। जबकि एलीट इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेट ऑल थ्री डोमेन्स, ये निस्बतन बेहतर करते हैं कि ये तीनों डोमेन्स को इंटीग्रेट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग, लीडरशिप, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल्स, हैविंग देम द मोस्ट बैलेंस्ड, और इनमें आपको बैलेंस ज्यादा नजर आता है। तो नाजरीन, इस तरह से अगर हम गौर करें तो जो एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बच्चों में एतमाद ज्यादा होता है, बैलेंस ज्यादा होता है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से डील करना जानते हैं और लीडरशिप स्किल को डेवलप करते हैं। जो मदरसात के बच्चे हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं और लोअर मिडिल क्लास के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हैं, उनमें शायद वो एतमाद नहीं होता जो कि एलीट स्कूल के में होता है। लिहाजा ये हमें करने की ज़रूरत है कि हमारी बड़ी तादाद जो है वो मदरसा, गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट लोअर मिडिल क्लास में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें पढ़ती है। तो लिहाजा हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन देना होगा, एक ऐसा बैलेंस कॉम्बिनेशन देना होगा जिससे हम जो है अब वो लीडर्स डेवलप हो सके, जिनमें एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। ये मैं सवाल छोड़ता हूँ आप तक कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट है। यकीनन वो कॉम्बिनेशन पे तो हम बात कर चुके हैं कि ये सारे डोमेन्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो उसमें बेहतर है। हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस डोमेन का परसेंटेज जो है
अब वो कितना होना चाहिए ताकि बेहतरीन पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।